नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नोटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि जन्म कुंडली में और प्रश्नकाल कुंडली में संतान योग कैसे जानें, हमारे घर में पुत्र होगा या पुत्री होगी, संतान होगी या नहीं होगी, किन किन भावों से, किन किन ग्रहों के माध्यम से ये योग बनता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कई माताओं के, कई बहनों के कॉल आए, मैसेज के माध्यम से उन्होंने अपने प्रश्न पूछे कि हमारे विवाह को कई वर्ष बीत गए पर हमारी अब तक कोई संतान नहीं हो पाई है, या हमारी संतान होती है और मर जाती है, या गर्भ ठहरता है पर गर्भपात हो जाता है। ये किन कारणों से ऐसा होता है, किन ग्रहों के कारण से होता है और किस दोष के कारण ये ऐसा होता है। तो अब हम बात करेंगे कि संतान योग के बारे में। ये हम जन्म कुंडली से कैसे जानें और प्रश्नकाल कुंडली से कैसे जानें, क्योंकि कई लोगों की जन्म कुंडली नहीं होती है, उनके माँ बाप नहीं बनाते हैं, तो उनके जो प्रश्न हैं उसके विषय में हमें प्रश्नकाल कुंडली से देखना चाहिए। ये योग जो है दोनों कुंडलियों पर लागू होगा, प्रश्नकाल कुंडली में भी और जन्म कुंडली में भी। तो आज का जो मुख्य विषय है उस पर चर्चा करने से पहले एक सूचना आपको दे दूं। यदि आप अपने बच्चों की या अपनी हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या वर्षफल बनवाना चाहते हैं, उनके नौकरी के बारे में, शादी के बारे में, पढ़ाई के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, या घर में कोई कलह कलेश है, घर में कोई नेगेटिविटी एनर्जी है, कोई व्यक्ति बीमार है और उसको दवाई असर नहीं कर रही हो, वो कई समय से दवाई खा रहा हो पर दवाई का कोई असर उस पर नहीं हो रहा हो, डॉक्टरी रिपोर्ट भी बिल्कुल नॉर्मल आ रही हो, उससे संबंधित जानकारी के लिए भी आप बात कर सकते हैं। वीडियो के नीचे संपर्क सूत्र नंबर दिया गया है, आप कॉल के माध्यम से, SMS के माध्यम से बात कर सकते हैं। जो भी आपका प्रश्न होगा उसका उत्तर आपको ज़रूर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आज का हमारा जो मुख्य विषय है। तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि लग्न से पंचम भाव में, पंचम भाव कौन सा होता है, 1 2 3 4 5, पंचम भाव में यदि वृष राशि हो, सिंह राशि हो, कन्या राशि हो या वृश्चिक राशि हो, ये अंक यदि यहाँ पर लिखे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति की संतान होती है पर कम होती है, ये आप ध्यान रखें। दूसरा योग है कि यदि अष्टम भाव में सूर्य और शनि दोनों बैठे हों अपनी राशि में, यदि एक भी ग्रह अपनी राशि में बैठा हो और दूसरा ग्रह उसका साथ हो, मान लो कि यहाँ पर 5 अंक हैं, तो सूर्य अपनी राशि में बैठा है और शनि उसके साथ बैठा है, या मान लो कि यहाँ पर 10 या 11 अंक हैं और शनि अपनी राशि में है, सूर्य उसके साथ बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति की संतान नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? उसकी जो धर्म पत्नी है उसमें कोई ना कोई समस्या होती है, जिसके कारण उसकी संतान नहीं हो पाती है। ये आप विशेष ध्यान रखें। अष्टम भाव में यदि शुक्र और बृहस्पति बैठे हों तो ऐसे में जो संतान होती है वो मर जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और यदि यहीं अष्टम भाव में मंगल बैठा हो तो ऐसे पति पत्नी की संतान तो गर्भ तो ठहर जाता है पर वो गर्भपात हो जाता है, ये यहाँ पर मंगल करवाता है। यदि अष्टम भाव में बुध या चंद्रमा बैठे हो तो यहाँ पर भी संतान नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि उसकी जो धर्म पत्नी है जातक की, उसको कोई ना कोई बीमारी होती है और उस बीमारी के कारण वो संतान प्राप्ति उनको नहीं हो सकती है। अगला योग है कि यदि पंचम भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी
विषम राशि में बैठा हो, विषम राशि जैसे मेष, मिथुन, सिंह, ये विषम राशियां होती है। और यदि विषम भाव में बैठा हो, विषम भाव कौन सा है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, इन विषम भाव में बैठा हो तो उसकी जो संतान होगी वो पुत्र होगा। और यदि लग्न और पंचम भाव का स्वामी सम राशि में बैठा हो या सम भाव में बैठा हो तो उसकी पुत्री संतान होगी। ये आप अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हैं। अब आपको उपाय क्या करना है? यदि ऐसी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में या प्रश्न काल कुंडली में होती है तो आपने जो वहाँ ग्रह बैठे हैं, संतान कारक जो ग्रह हैं, जो संतान को नष्ट कर रहे हैं या नहीं होने दे रहे हैं, उन ग्रहों से संबंधित आप दान करें, उनका उपाय करें, उनको ठीक करें और अपने घर में पूजा पाठ करें तो आपके घर में संतान जरूर होगी। यदि आपकी घर की कोई परेशानी है, जैसे घर में प्रेत दोष है, पितृ दोष है, किसी पर प्रेत बाधा है, भूत बाधा है, किसी पर छाया है, तो उनसे संबंधित अगर कोई परेशानी है तो आप उसका इलाज कराएं, तब आपको पता चल जाएगा कि समस्या क्या है। सबसे पहले यदि किसी की संतान नहीं होती है तो ज्योतिष शास्त्र वाले के पास जाए, ज्योतिषाचार्य के पास, उसको अपनी जन्म कुंडली दिखाएं, कहीं आपकी कुंडली में ये योग तो नहीं है। यदि ये योग नहीं है और फिर भी कोई परेशानी है तो फिर आप दोनों पति पत्नी डॉक्टरी इलाज कराएं, अपना टेस्ट करवाएं। यदि वहाँ भी आपको कोई समस्या नहीं निकलती है तब आप फिर किसी विद्वान व्यक्ति के पास जाए जो आपको बताएं कि आपके घर में क्या समस्या है, किस कारण से संतान नहीं हो पा रही है। तो जिनके घर में संतान नहीं है वो ये योग जरूर देखें, आपके घर में क्या परेशानी है उसका निवारण करें तो संतान आपको ज़रूर होगी। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये भी जानकारी सभी तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नए योग के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।